जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिव शक्ति सुपरस्टार क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की जो क्लास हम लोगों की रहने वाली है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 और आज बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाली है। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और क्लास को अपने सभी साथियों को बता दें कि आज की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग इस क्लास में जो भी आपको लगे कि आप क्या सीख पा रहे हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और क्लास में आपने आज क्या सीखा है। चलिएगा साथियों, आज की जो क्लास है वो किस बेस पर रहेगी आधारित। जैसा आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 1 में जो आपको मैंने बताया था, पार्ट 1 आपको जो समझाया था कि उसमें जो रहते नॉर्मल आपके जो टाइम पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव वर्क, जो लगातार अगर काम हो रहा है, कुछ उसमें से बारी बारी से काम करेंगे, तो उस प्रकार के सभी प्रश्न आपने देख लिए। चलिएगा साथियों, आज बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। आपका जो टाइप रहेगा वो हम लोगों का रहेगा बिफोर बेस्ड क्वेश्चन। चलिएगा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बिफोर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कार्य पहले समाप्त होने, पहले पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आप देख पा रहे हो। पहला प्रश्न, तो सभी लोग पहले प्रश्न का आंसर करिएगा। कह रहा ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य की शुरुआत करें तो बी कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ दे ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो। ऐसा प्रश्न है। एक बार सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर होगा और आज का आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके सभी लोग आंसर बताइएगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई। चलिएगा सभी लोग फटाफट अपना अपना आंसर करिएगा। आपके कमेंट का एनालाइज किया जाएगा और बाद में देखा जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। चलिएगा, आज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बिफोर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पहले पर आधारित प्रश्न। बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट भी कराऊंगा आफ्टर बेस्ड क्वेश्चन। चलिएगा साथियों, इसको करने के हम लोगों के क्या तरीके रहेंगे देखिएगा। पहला, इसका जो पहला तरीका रहेगा, फर्स्ट टाइप हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोगों का जो फर्स्ट मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, उस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, कह रहा था ए किसी काम को कितने दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए का वर्किंग टाइम है 12 दिन और बी उसी काम को यदि करेगा तो बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। अब साथी यहां से 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। मैंने कहा जो एलसीएम होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, एलसीएम ही हमारा वर्क होता है। क्या होता है? एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। इस बात को सभी लोग समझ लीजिएगा। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि यदि लासा में हम दिनों का भाग दे दें तो एफिशिएंसी, जैसे 60 को हमने 12 से डिवाइड किया तो 12 पंचे 60 कितना आ गया, 5 आ गया। 12 पंचे 60 कितना आया, 5 आया। 60 को 15 से डिवाइड किया कितना आया, तो 15 चक्कू 60 आया। तो व्यक्ति जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाती है, 5। व्यक्ति बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 8। अब देखिएगा साथियों, इसको पहला मेथड हम लोगों का क्या रहेगा, जैसे कह रहा बी कार समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ दे, तो जो कार छोड़कर जा रहा है वो कौन है, कार छोड़कर जा रहा है वो बी है। अगर बी कार छोड़कर जा रहा है तो ए वो ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रारंभ से अंत तक कार्य किया। प्रारंभ से अंत तक किसने कार्य किया, तो प्रारंभ से अंत तक कार्य किया ए ने। और ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे साथी, 5 है। और पूरा जो टोटल काम हुआ है ये भी इधर लिख लो कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल काम समाप्त हुआ 8 दिन में। अगर ए की 5 एफिशिएंसी है तो 8 दिन में कितना कर दिया होगा, तो 40 काम किसने किया, 40 काम किया है ए ने।
अब मेरे प्यारे साथियों कि शेष जो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, तो 60 से 40 घटाया तो शेष कार्य जो बचा है वो कितना 20 बचा है। कितना बचा 20 काम शेष बचा है। अब अगर 20 काम ये किसने किया होगा, ये 20 काम बी ने किया होगा और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी मेरे प्यारे साथियों कितनी है 4, तो बी कर दिया होगा कितने दिन 5 दिन में। शेष काम बी ने समाप्त कर दिया 5 दिन में। अब देखो कि काम समाप्त हुआ 8 दिन में और बी ने काम किया 5 दिन, तो बी कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो बी 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक तो तरीका मेरे प्यारे साथियों ये होता है, हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि पहला मेथड भी बहुत अच्छा है और ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको ना समझ में आए तो मेरे प्यारे साथियों एक और मेथड होता है कि इसका जो सेकेंड मेथड रहेगा वो हम लोगों का सेकेंड मेथड क्या रहेगा उस पे भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा सेकेंड मेथड क्या रहेगा। जैसे मैं बात कर रहा यहाँ पे कि सेकेंड मेथड बाकी तो सब कुछ वही रहेगा कि ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। यहां से एलसीएम कितना आया तो आपने कहा 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, बी की एफिशिएंसी है वो 4 है। अब कह रहा है कि जो टोटल वर्क है मेरे प्यारे साथियों वो टोटल वर्क आप देखेंगे कि कुल कार्य है, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 8 दिन में कुल काम समाप्त हुआ। कितने दिन में 8 दिन में कुल काम समाप्त हुआ। जरा यहां से अगर मैं देखूं कि बिफोर वाले केस में जो जाना चाहता है उसको जाने नहीं देंगे। याद रखना, याद रखना, जो जाना चाहता है, जो जाना चाहता है, जो जाना चाहता है उसे जाने नहीं देंगे, उसे जाने नहीं देंगे। इस ट्रिक से करेंगे, उसे जाने नहीं देंगे। जो जाना चाहता है उसको जाने नहीं देंगे। यदि बी काम छोड़कर जाना चाहता है और बी को हम जाने नहीं देंगे, बी से काम करवाएंगे तो ए करेगा 5, बी करेगा 4, तो टोटल कितना कर देंगे 9 कर देंगे। और 9 अगर जाने नहीं दिया 8 दिन काम करते तो काम कितना कर दिया होता, तो काम 9 अट्ठे 72 कर दिया होता। कितना कर दिया होता 72 कर दिया होता। मेरे प्यारे साथियों एक्स्ट्रा वर्क देखो कि एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ, एक्स्ट्रा काम कितना हुआ, तो आपने कहा काम तो सिर्फ 60 था लेकिन जब जो जाना चाहता था उसको जाने नहीं दिया तो एक्स्ट्रा काम कितना कर गया 12 कर दिया। अब 12 कर गया, अब ये 12 जो काम है वो मेरा अतिरिक्त काम हो गया। ये करना, ये क्या, ये क्यों हमने देखा यहाँ एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि काम तो सिर्फ 60 था, हो गया 72, तो कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाना चाहता था। कौन जाना चाहता था, ये जो 12 है यही तो 12 काम छोड़कर, जो 12 काम छोड़कर जाना चाहता था कौन, बी। और मेरे प्यारे साथियों 12 को बी की एफिशिएंसी 4 यानी कितने दिन पहले छोड़कर जाना चाहता था, 3 दिन पहले छोड़कर जाना चाहता था। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसी ट्रिक के माध्यम से आप अपना आंसर कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल शानदार तरीका है कि इस तरीके के माध्यम से, सेकेंड वाली ट्रिक के माध्यम से आप एक लाइन में अपना आंसर कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार मेथड है। इसी शानदार तरीके से आप अपने प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। बढ़ते ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 2 आप जल्दी से आंसर बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके अपना अपना आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना अपना आंसर क्या आएगा। तो आपके आंसर का बाद में एनालाइज किया जाएगा और अब देखा जाएगा कि किस बच्चे का सबसे बढ़िया स्कोर रहा है, सबसे अच्छा स्कोर रहा है, किसने सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर किया है। तो आज का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य की शुरुआत करें और बी कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य छोड़ दें ताकि कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाए।
बिल्कुल पहले जैसा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू थोड़ा चेंज है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जिस तरीके से अभी मैंने दो आपको मेथड बताए थे, जिसमें से सेकेंड वाला मेथड आपका सबसे उपयोगी मेथड रहेगा, आपका बिल्कुल एग्जाम में शॉर्टकट रहेगा, एग्जाम में आप बिल्कुल कम समय में आंसर कर सकते हैं। तो चलिएगा हम लोग भी करते देखिएगा किस ट्रिक से। अभी जिस तरीके से आपने सेकेंड वाले मेथड से किया, तो सेकेंड वाला मेथड क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 16 और 20 का मेरे प्यारे साथियों एलसीएम कितना होगा, 80। कितना लासा आएगा, 80। अब 16 से 80 में भाग दिया तो 5 बार गया, तो व्यक्ति ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब 80 में 20 का भाग दिया तो 4 बार गया, व्यक्ति बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ये कार्य 10 दिन में समाप्त हुआ, टोटल टाइम दिया गया मेरे प्यारे साथियों कि टोटल टाइम जो है आपका कितना है, 10 दिन है। कितना दिन, 10 दिन है कुल काम। जो कुल काम उसने किया है, कुल कार्य 10 दिन में समाप्त कर दिया। अब देखिएगा मैंने आपको अभी ट्रिक दिखाई थी, जो व्यक्ति जाना चाहता है उसको जाने नहीं देंगे, हम लोग जबरदस्ती काम में कहेंगे आओ भाई साहब जबरदस्ती काम करो, इनसे जबरदस्ती काम करवाएंगे। तो 5 और 4 कितनी एफिशिएंसी, 9 की दर से अगर 10 दिन में काम करेंगे तो आप देखेंगे काम कितना हो जाएगा, 90। आप देखो इस 80 टोटल काम से 90 जो हमारा काम हुआ वो कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो आप देख पाएंगे कि 10 काम ज्यादा हो गया, 10 काम एक्स्ट्रा हो गया। क्यों 10 एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी काम छोड़कर जाना चाहता था। ये 10 काम किसके हिस्से का है, जो बी जितने 10 काम को छोड़कर जाना चाहता था, तो बी की एफिशिएंसी का भाग दे दो मेरे प्यारे साथियों। तो 10 बटे बी कितना है, 4, और 10 बटे 4 यानी 5 दूनी 10, 5 बटे 2 दूनी 4, 5 का आधा कितना होता है, 2 सही 1 बटे 2 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2 सही 1 बटे 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरे प्यारे साथियों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न संख्या 3। चलिएगा आज का प्रश्न संख्या 3, सभी लोग एक बार कमेंट करके प्रश्न संख्या 3 का आंसर आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, आपका एनालाइज किया जाएगा किसका आंसर सबसे पहले और सटीक आंसर आया है। आज का जो क्वेश्चन है कह रहा ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16 दिन 20 दिन 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरुआत करते हैं, कितने दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाए ताकि कार्य 7 दिन में पूरा हो। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी तक आप देख पा रहे थे कि 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति कुछ समय पहले छोड़कर जा रहा था। अब 3 व्यक्ति हैं मेरे प्यारे साथियों, 3 व्यक्ति कुछ समय पहले कार छोड़कर जा रहे हैं। इनमें से 3 में से कोई एक व्यक्ति जा रहा है, तो अब देखिएगा किस तरीके से। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए जैसे ए बी और सी, ए का जो वर्किंग टाइम है वो 16 डेज है, और बी है 20 दिन में कर सकता है, और सी है वो सी अगर काम करता है तो 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ऐसे ही हमें क्या करना है, 16, 20 और 24 का लासा लेना। इधर आप लोग लासा लीजिएगा, तो देखिएगा यहां से जब आप इनका लासा लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इनका जो लासा है वो कितना आएगा। क्या आप देखेंगे यहाँ पे आपने कहा 16 और 20 का लासा 80 आता है। क्या 80 120 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 80 क्या 24 से डिवाइड होता है, नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि टफ है तो आपको मैं लासा लेने का शॉर्टकट बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा इधर कि लासा लेने का शॉर्टकट क्या रहेगा। इसको आप लिख सकते हो 8 × 2, इसको लिख सकते हो 5 × 4, और इसको लिख सकते हो 8 × 3। अब मेरे प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं कि अगर इनमें से 8 × 2 16 यानी 2 की पावर 4
और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। बड़ा कौन है? 2 की पावर 4 बड़ा है। यहाँ पे समझिएगा, इसको 2 की पावर 4 लिखा, इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे, 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे। लासा में घात बड़ी लेना है। कौन बड़ी? 2 की घात 4 बड़ी, 2 की घात 4 को कितना लिखेंगे? 16। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमें इंटू में 3 इंटू में 5, तो 16 इंटू 16 48 पंचे 240 होता है। कितना होता है? 240 होता है। तो इस प्रश्न का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। तो ऐसे आप ले सकते हैं जल्दी से आंसर। तो आप देखिएगा क्या होगा, लासा हो जाएगा 240, 16 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी 16 एकम 16, 16 पान 80, 15 बार जाएगा 16 एकम 16 और 16 बचेगा 8, 16 पान 80। 20 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे साथियों कितना? 12 और 24 से डिवाइड करेंगे कितना? 10। तो देखेंगे जब तीनों, हमने कहा है कि बी काम छोड़कर जा रहा है, जो काम छोड़कर जा रहा है उसको जाने नहीं देंगे, उससे काम करवाएंगे। अगर बी काम छोड़कर जा रहा है तो बी को जाने नहीं देंगे और बी से काम करवाएंगे। जरा इधर देखते हैं, 15 और 15 10 25 और 12 कितना हो जाता है? 37। एफिशिएंसी 37 और टोटल जो टाइम है मेरे प्यारे साथियों, टोटल टाइम कितना था? उसने कहा 7 दिन में काम समाप्त हुआ, तो 7 का गुना करा दो। अगर 37 में 7 का गुना कराया तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कितना? 7 7 49 की 9 और 7 त्रिका 21 और 4 21 और 4 कितना हो जाएगा? तो 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 21 4 25, 259 हो गया। आप देख पाओ कि यहां से कितना एक्स्ट्रा काम हुआ, तो एक्स्ट्रा जो वर्क है वो हमारा कितना है? तो आपने कहा एक्स्ट्रा काम है 19। कितना मेरे प्यारे साथियों? यहां से आप देखोगे तो एक्स्ट्रा वर्क कितना हो गया? 19। ये काम 19 ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि बी काम छोड़कर जाना चाहता था, तो जो बी की एफिशिएंसी भी है 19 काम कौन करेगा? ये 19 काम को बी छोड़कर जाना चाहता था, यानी कितने दिन पहले 19 बटे बी की एफिशिएंसी 12। तो देखो यहां से 12 एकम 12, 7 बचा अपान में कितना? 12। तो यानी कि जो बी है वो कितने दिन पहले छोड़कर जाना चाहता था? तो 1 सही 7/12 दिन पहले काम छोड़कर जाना चाहता था। इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न जो बिफोर कंडीशन होती है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। याद क्या रखना, जो व्यक्ति छोड़ के जाना चाहता है उसको जाने नहीं देंगे, उससे हम काम करवाएंगे। तो अतिरिक्त काम जितना होगा उसकी एफिशिएंसी का भाग दे दो, तो आपको समझ में आएगा। जब हमने देखा बी छोड़ के जाना चाहता था तो अतिरिक्त काम कितना हुआ? 19 और बी की एफिशिएंसी का भाग दिया 19 काम को अगर बी करेगा 12 की दर से, तो 1 सही 7/12 दिन का काम छोड़कर जाना चाहता था। यही हमारा आंसर हो गया 1 सही 7/12। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिएगा, आज का जो है चौथा प्रश्न आप देख पा रहे हो। ये जो क्वेश्चन है ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यानी कि आप देख पाएंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न। जो हमारी क्षमता होती है कार्य करने की क्षमता पर आधारित प्रश्न बना। बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार। तो मैंने भी सोचा कि आपको क्यों ना इस टाइप के भी प्रश्न कराए जाए। चलिएगा, जो आज का प्रश्न संख्या 4 है, इसमें कह रहा राम की कुशलता श्याम से 30% कम। अब देखिएगा 30%। अब मेरे प्यारे साथी सभी लोग समझिएगा यहाँ पे इस प्रश्न को मैं बताऊं। 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/10। कितना होता है? 3/10। अब कुछ हमारे साथी नए होंगे उनको मैं बता दूं, यदि परसेंटेज हटाना है तो अपान में 100 रखना है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, लगाने के लिए 100 का गुना करते हैं। तो ये परसेंटेज अगर हटाएंगे तो अपान में 100 रखेंगे, 0 से 0, तो 3 बटा कितना बचा? 10। अब मेरे प्यारे साथियों, राम की कुशलता श्याम से 30% कम है, तो आप क्या करिएगा, एक साइड में राम और एक साइड में श्याम, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। राम की कुशलता श्याम से कम है, तो श्याम से कम है। अगर श्याम 10 था, श्याम कितना था? 10 था, तो राम उससे 3 कम है, तो राम मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
अगर श्याम की एफिशिएंसी 10 थी तो राम उससे 3 कम है तो राम कितना होगा, 7 हो जाएगा। कह रहा श्याम किसी काम को 16 दिन में करता है। और याद रखना कि वर्क हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वर्क इज इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज होता है टोटल वर्क। अब बताइए अगर हमें कार्य चाहिए तो आप कहेंगे राम के वर्क, राम का एफिशिएंसी और राम के दिन, और अगर श्याम का दिन है तो श्याम की एफिशिएंसी और श्याम की दिन। आप देख पाओगे श्याम किसी काम को 16 दिन में करता है, श्याम की एफिशिएंसी 10 और 16 दिन में करेगा तो टोटल काम कितना किया श्याम ने, 160 काम कुल किया। और इसी 160 काम को हमें करवाना किससे था, हमें टोटल काम अब करवाना है, जो टोटल वर्क है हमें करवाना है वो किससे, वो राम से करवाना है। तो राम 160/7। इस तरीके से आप देख पाओगे राम की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 160 आपकी कितनी 7 हो जाएगी। कह रहा अच्छा दोनों, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलके अगर है तो राम और श्याम दोनों मिलके किस कौन करेंगे, राम और श्याम दोनों मिलके बात कर रहा था। तो यहाँ पे दोनों मिलके राम और श्याम, राम अब टोटल काम कितना 160 और राम की एफिशिएंसी है 7 और श्याम की एफिशिएंसी है कितना, तो श्याम की एफिशिएंसी है, श्याम की, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तो ये कह रहा था राम की कुशलता श्याम से सही है, बिल्कुल बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 10 तो 160 आपका हो जाएगा कितना 17, 160 हो जाएगा 17, क्योंकि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर काम की बात करें तो राम की एफिशिएंसी, श्याम की एफिशिएंसी, राम की एफिशिएंसी कितनी थी, श्याम से 30% कम, अगर श्याम की 10 थी तो राम की 3 कम कितनी 7 हो गई। इस तरीके से 10 और 7 कितना हो जाता है 17 की दर से करेंगे 160 काम को। तो यहां से प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, यहां देखो यहां से 160/17, 160/17। अब देख पा रहे हैं ऑप्शन शायद थोड़ा इस पे ऑप्शन गलत, यहाँ सॉरी 12 की जगह आप करो 17, यहाँ 12 की जगह करो 17 और यहाँ 12 की जगह 17। इस तरीके से आप ऑप्शन को थोड़ा सही कर लो, ऑप्शन में मिस्टेक थी। अब मेरे भाई 17 नियमा 153 होता है, कितना होता है 17 नियमा 153, बचा कितना 7 बचा और अपान में कितना हो जाएगा 17। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा 7 सही, सॉरी 9 सही 7/17। इस प्रश्न का आंसर होगा 9 सही 7/17। इस प्रश्न का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 9 सही 7/17। देखिएगा ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक थी जो मैंने आपको सही करवा दिया। जो ऑप्शन लिखे थे पहले 12 था, 12 की जगह 17 होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा अब इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा आंसर 9 सही 7/17 दिन में कर पाएंगे। चलिएगा बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या जो 5 है उसको देखते हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 है, ए की कार क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। ऐसे प्रश्नों को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि कभी कहेगा ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है या 2 गुनी कम है, इस तरीके से देगा, या कभी कभी कहेगा 2 गुनी है। तो यहाँ पे समझते हैं कि जो ए है और बी है, जो ए की क्षमता है बी से 2 गुनी अधिक है। यदि बी आपने 1 लिया तो बी का 1 का 2 गुना 2 होता है, 1 का 2 गुना कितना 2 होता है, और 2 अधिक है तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई अगर आपने बी को 1 लिया तो ए इससे 2 गुना, अब 1 का 2 गुना कितना होता 2 और 2 गुना अधिक है तो ए कितना हो गया 3 हो गया। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा अब हमारे पास जो ए की एफिशिएंसी हो गई वो आपने देखी, एफिशिएंसी क्या हो गई 3:1। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब आपका कार्य निश्चित होता है तो एफिशिएंसी का रिवर्स हम बात करें तो आपका टाइम हो जाएगा। तो टाइम का अनुपात जो मिलेगा वो 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:3। यदि ए किसी काम को मान लो 1 दिन में करता है तो बी उसे 3 दिन में करेगा।
अब देखो ए से बी कितना अधिक टाइम ले रहा है, तो आपने देखा 2 अधिक टाइम ले रहा। 2 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 28 थी। 2 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों 28 दिन थी, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 14 दिन। 1 अनुपात बराबर 14 दिन। अब देखिएगा, अगर हमें टोटल काम निकालना है तो या तो इधर से निकालो या आप इधर से भी कर सकते हो। तो देखो टोटल काम बराबर आपको क्या निकालना है कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आप देखेंगे कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य हो जाएगा 3 गुणे 1, ये आपका 3 अनुपात, और 1 अनुपात की वैल्यू है कितनी, 14, तो 14 इंटू 3, तो आप कहेंगे कितना हो गया, 42 हो गया। 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42 हो गया। यानी कुल काम हमारा 42 है, और टोटल काम को अब हमें किससे करवाना, मिलके। यानी टोटल वर्क को यदि ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो आप कहोगे 14 त्रिका कितना, 42, 14 तिया कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 को ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पे 3 और 1 4, 42 को 4 की दर से करेंगे तो 10 चक्कू 40 होता है, और कितना बचा, 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4, तो आंसर होगा 10 सही 1/2 दिन। कितना आंसर होगा, 10 सही 1/2 दिन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर बी, जिसमें था 10 सही 1/2 दिन। 10 सही 1/2 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको समझना क्या था कि जैसे आपने देखा कि ए की एफिशिएंसी बी से 2 गुनी अधिक है, बी को आपने 1 रखा तो इसका 2 गुना 2 हुआ, और 2 1 से 2 अधिक है तो ए कितना हो गया, 3। अब ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1, तो इनका जो जब निश्चित आपका कार्य निश्चित होता है तो एफिशिएंसी का रिवर्स टाइम होता है, और टाइम का रिवर्स एफिशिएंसी होती है। तो देखा इसका जो समय का अनुपात होगा वो 1:3 हो गया। आप देखो कि ए का काम निकालना है तो ए की एफिशिएंसी 3, ए का टाइम 1, तो काम कुल कितना हुआ, 3 1 3। इस तरीके से आपने कहा कुल काम 3 हुआ और 1 अनुपात की वैल्यू 14 थी, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 14 दिया 42। कुल काम 42 आ गया। इसको ए और बी से करवाना है मेरे प्यारे साथियों। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाता है, 4, और 4 का जैसे ही इसमें मैंने भाग दिया तो आंसर आ गया 10 सही 1/2 दिन। बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं ऐसे एक शानदार प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। चलिएगा, आज का प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। चलिएगा, आज का है प्रश्न संख्या 6। सभी लोग एक बार कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एफिशिएंसी से। कह रहा ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यहाँ पे साथी ए की क्षमता बी से 2 गुनी तथा सी की क्षमता की आधी है। जितनी सी की क्षमता है उसकी क्या है, आधी। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे देखिएगा कि 3 लोग दिए गए हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर आपने कहा यहाँ पे ए की क्षमता बी से 2 गुनी, बी से 2 गुनी, कौन 2 गुना है, ए 2 गुना है, तो अनुपात में उस जो नहीं दिया गया उसको 1 मानो। अगर आपने ए बी को 1 लिया तो ए इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना, 2 हो गया। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की क्षमता किससे, बी से 2 गुनी तथा सी की आधी है। सी की, अगर सी की एक आधा है तो सी इससे 2 गुना होगा, तो सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तो ये ए की क्षमता हो गई, बी की क्षमता हो गई और सी की क्षमता हो गई। ए की क्षमता कितनी है, 2, बी की क्षमता कितनी है, 1, और सी की क्षमता कितनी है, 4। अच्छा, मैं टोटल एफिशिएंसी की देखूं, टोटल एफिशिएंसी आपसे पूछूं कुल क्षमता कितनी, तो 2 1 3 और 4 7 बताओगे। कुल कितनी बताएंगे, 7 हो गई कुल। आपको जैसा मालूम होगा कि जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर मेरे प्यारे साथियों क्षमता गुणे दिन होता है। क्या होता है, क्षमता गुणे दिन होता। आपको यदि कार्य को पता करना है
तो क्षमता इसकी कितनी है, तीनों की क्षमता है 7, तीनों के दिन कितने हैं, तीनों मिलके करेंगे 60 दिन में। तो यहां से बताइए 7 एफिशिएंसी है और 60 दिन में करेंगे तो कार्य कितना कर देंगे, 6 7 42 420 कार्य हो गया। अब सुनिएगा, कह रहा जो टोटल वर्क है मेरे प्यारे साथियों, जो टोटल वर्क है उसी टोटल वर्क को हमें किससे करवाना है, ए से करवाना है। किससे करवाना है, ए से करवाना है। कुल काम है कितना 420, इसको ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी है कितना 2। जब हम 420 में 2 का भाग देंगे तो 210 दिन आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, 210 दिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है मेरे प्यारे साथियों सभी लोग, तो यहां से जो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल परम सत्य आंसर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा बढ़ते, ऐसे ही आप बने रहिएगा सेशन में। यदि आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हुआ करेगी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न 7वें प्रश्न की ओर, और जो प्रश्न संख्या 7 है वो क्या रहेगा उस पर थोड़ी चर्चा हो जाएगी। चलिएगा आज का करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपका क्या रहेगा, चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 7 आप देख पा रहे हो कि ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 60% अधिक है। ए अकेला उसी काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी लोग एक बार कमेंट करके आंसर बताइएगा। जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आपने अगर यहां तक आपने एक एक प्रश्न को कंप्लीट किया है, एक एक प्रश्न को कवर किया है, तो आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। यहीं से आपके एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जो टाइप बनेंगे वो सभी टाइप हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। देखिएगा यहाँ पे कह रहा ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है। सबसे पहले हमें क्या करना, 60% का फ्रैक्शन। मेरे प्यारे साथियों 60% का फ्रैक्शन जो होगा वो 3/5 होगा। अभी आपने देखा 60% हटाना है तो नीचे 100 का भाग, 20 त्रिका 60 और 20 पंचे 100 कितना आया 3/5। अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा ए की क्षमता 20 से अधिक है। अगर बी यहां से कह रहा ए की क्षमता 20 से कितना अधिक है, ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है। ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया गया, यदि आपने कहा बी, अगर यहाँ पे आपने कहा बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 से 3 अधिक कितना 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। इस तरीके से आपको समझना है। अब कह रहा था जब आपने देखा कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला उसे 80 दिन में समाप्त करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि टोटल वर्क बराबर हमारा जो काम हम लोग पता करेंगे वो कैसे, वो एफिशिएंसी में हम उनके दिनों का गुना कराते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों अगर मैंने ए की एफिशिएंसी रखी है तो ए के कुल दिन कितने लगते हैं आप देख पा रहे हो। ए अकेला उस काम को 80 दिन में, तो ए कितने दिन में समाप्त करता है, 80 दिन में काम समाप्त कर देता है। और ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 × 80 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुल कार्य हो गया कितना 640। अब हमें करना है यही टोटल काम हमें किससे करवाना था, यही टोटल हमें काम बी से मेरे प्यारे साथियों करवाना है। किससे करवाना है, बी से। तो बताइए यहाँ 640 में हमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो देखिएगा 5 एकड़ 5, 1 बचा 14 हुआ, और 5 दूनी 10 और 4 बचा 5 अट्ठे 40। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना 128 दिन। 128 दिन है वो आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आज का 8वां प्रश्न। आज का प्रश्न
प्रश्न संख्या 8 में क्या रहेगा चलिएगा देखते हैं और बने रहिएगा सेशन में। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज अभी और बाकी है, तो सभी लोग एक अभी लाइव बने रहिएगा और सभी लोग सेशन को देखते रहिएगा। आज की क्लास बहुत ही अच्छी और धमाकेदार रही होगी। चलिएगा आज की बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 8 में आपने ऑप्शन अभी आपको छिपा दिए। सभी लोग एक बार कमेंट करिए, अपना अपना आंसर बताइएगा और देखते हैं आपका आंसर किस व्यक्ति का सबसे पहले, किस छात्र का, स्टूडेंट का सबसे पहले और सटीक आंसर आता है। आज का ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आप देख पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके जो है न्यू पैटर्न पर बहुत सारे बन रहे हैं। कह रहा ए की कार क्षमता बी से दोगुनी है। ए की जो कार क्षमता है मेरे प्यारे साथियों बी से कितनी है, दोगुनी। अगर बी को 1 लिया तो ए इसका दोगुना कितना हुआ, 2 हुआ। कितना हुआ, 2 हुआ। पहले स्टेप में आपने ये रख लिया। अगर मैं इन दोनों के ही टोटल की बात करूं, इन दोनों की टोटल की बात करूं तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों टोटल एफिशिएंसी कितनी, 2 और 1 कितनी, 3। दूसरी स्टेप में क्या कह रहा था देखिएगा, जो दूसरी स्टेप में हमसे बात करी है, कह रहा ए सी की कार क्षमता, ए और बी की कार क्षमता का 75% का फ्रैक्शन मेरे प्यारे साथियों कितना होता है, 3/4 होता है। सी की कार क्षमता ए और डी की कार क्षमता का 75% है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए और बी की कार क्षमता आपकी 4 रही होगी, सी की कार क्षमता कितनी रही होगी, 3 रही होगी। इस तरीके से आपको समझना है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको एक कॉलम बनाना है। सी की कार क्षमता ए प्लस बी की कार क्षमता, सी की कार क्षमता ए प्लस बी की कार क्षमता और सी की कार क्षमता कितनी, 3 और ए प्लस बी की कार क्षमता कितनी है, तो आपने कहा इन दोनों की कार क्षमता कितनी है, 4। अब मेरे प्यारे साथी देखिएगा, यहाँ पे दोनों की कार क्षमता 3 और यहाँ पे दोनों की कार क्षमता 4, तो ये क्षमता समान होनी चाहिए। तो हम कैसे समान कर सकते हैं, हम इसमें हम क्या करें, इस वाले में 4 का गुना कर दें और इधर वाले में 3 का गुना कर दें। इस तरीके से अगर 4 का गुना करेंगे तो 4 का यहाँ पे, 4 का यहाँ पे, तो ए की कार क्षमता कितनी हो गई, 8, बी की 4 एकन 4 और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों सी की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9। इस तरीके से आपने सबकी क्षमता बना ली। तो देखिएगा ए की कार क्षमता कितनी आ गई, 8, बी की क्षमता ये क्या है, एफिशिएंसी में लिख रहा हूं, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 और सी की मेरे प्यारे साथियों एफिशिएंसी कितनी, 9 आ जाएगी। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। चलिएगा बढ़ते आगे। कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था कि बी अकेला किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। हमने अभी बताया था कि कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है एफिशिएंसी में दिनों का गुना करा दो, तो मिल जाएगा क्या मेरे प्यारे साथियों, कार मिल जाएगा। अब B किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और B की एफिशिएंसी 4 है, तो 36 चक्कू कितना हो गया, 144 हो गया। कुल काम कितना हो गया, 144 कुल काम हो गया। कह रहा था तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी हमें A प्लस B प्लस C तीनों की एफिशिएंसी रखना, 144 बटे में A 8 4 12 9 21 का हमें भाग दे देना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12 और 3 अट्ठे 24 48 आ गया, 3 सत्ते 21, यहाँ 7 आ गई एफिशिएंसी, 7 48 बटे 7, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 बार गया, कितना बचा, तो आपने कहा सर 6 बार गया, 7 छंग 42 काम हो गया, 6 काम और बचा, उसे कितने की दर से, 7 की दर से सॉल्व करेंगे, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 6 कार शेष बचा था उसको 7 की दर से काम करेगा, तो कितने दिन में कर देगा, 6/7 दिन में कर देगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है 6 सही 6/7 दिन। कितना आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 6 सही
6/7 दिन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कितना आंसर? 6 सही 6/7 दिन। बोलो क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाता है। तो सभी लोग पहले एक बार कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या आपको ये आंसर समझ में आया। देखिएगा क्या करना था, ए की क्षमता बी की क्षमता का दोगुना था, तो ए को 1 लिया, बी को 2 लिया, इस तरीके से टोटल 3 हुआ। फिर कह रहा था ए सी की क्षमता ए और बी की क्षमता का 75% मेरे प्यारे साथियों 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर 4 थे तो सी कितना 3। आपने देखा यहाँ पे ए और बी 4 है, यहाँ पे ए बी 3 थे, तो हमें ए और बी की कंडीशन को सेट करना था कि कैसे सेट कर सकते, इधर 4 का गुना इधर कर देंगे, इधर 3 का गुना इधर पूरी इक्वेशन में कर देंगे, तो ए हो गया 8, बी हो गया 4, और इस तरीके से जब 3 का गुना किया तो 3 का 9, सी हो गया 9। अब देखा आपने क्वेश्चन कह रहा था कि बी अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी थी? तो बी की एफिशिएंसी 4 थी। मेरे प्यारे साथियों 4 की दर से 36 दिन में काम कितना किया बी ने? 144 काम कर दिया बी ने, और यही 144 काम हमें ए बी सी तीनों से करवाना था। तीनों की क्षमता कितनी? 8 4 12 9 21, तीनों की क्षमता 21 थी। 144 को 21 की दर से करेंगे प्यारे साथियों, 3 से डिवाइड किया 48, 3 से डिवाइड किया 48, 3 का 144, 3 सत्ते 21, 48/7, 7 का मेरे प्यारे साथियों भाग दिया 48 में, तो 7 6 42, 6 बार गया और 6 का शेष बचा, उसे भी भाग दिया 7 से, तो आंसर हो गया 6 सही 6/7 दिन। कितना आंसर आ गया? 6 सही 6/7 दिन आंसर आ गया। यही इस प्रश्न का आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही तगड़ा प्रश्न था, और आपने इस तरीके से आप प्रश्न बनाएंगे तो आपको पहले एफिशिएंसी बनाना पड़ेगा, इसके बाद आंसर देंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सभी लोग वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और ऐसे ही आपको हम क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। बने रहिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं मेरे सभी प्यारे साथियों अगली क्लास में और अगले वीडियो के साथ। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।